जीवन को कभी भी बंधे हुए नियमों में चलने की जरूरत नहीं है। उसी से तो आदमी धीरे धीरे मुर्दा हो जाता है। जीवन को जगाया हुआ रखो, बोध से जियो, सिद्धांत से नहीं, जागरूकता से जियो, बधी हुई धाराओं से नहीं। मर्यादा बस एक ही रहेगी, बिना होश के कुछ मत करो, और सब मर्यादाएं व्यर्थ है। अकेले कोई नहीं चल रहा, तुम्हारे साथ परमात्मा चल रहा है, तुम्हारे भीतर बैठा है, साथ चल रहा है। यह कहना भी ठीक नहीं है, अकेले तो तुम चल भी ना सकोगे, अकेले तुम्हारा होना भी नहीं है, अकेले तो श्वास भी ना ले सकोगे, हृदय भी ना धड़केगी। उसी के सहारे धड़क रहा है, वही धड़क रहा है, वही धड़कन है, वही श्वास ले रहा है, वही श्वास है। नाम उसके कुछ भी नाम दो, परमात्मा दो, आत्मा दो, या जो चाहे कहना कहो, लेकिन तुम्हारे भीतर वही मौजूद है। संसार छोड़ने की बात ज्ञानियों ने कही है। उसका अर्थ है सपने छोड़ो, तृष्णाएं छोड़ो, वासनाएं छोड़ो। मगर लोग संसार छोड़कर भाग गए, बैठ गए हिमालय पर जाकर, सोचने लगे कि हिमालय संसार के बाहर है। पागल हो गए हो। हिमालय उतना ही संसार का हिस्सा है जितना यह जमीन, उतनी कोई और जमीन, जितना यह घर उतना कोई और घर, जितनी तुम्हारी पत्नी संसार, तुम्हारे पुत्र संसार, तुम्हारे मित्र संसार, उतना ही कोई आश्रम भी संसार का हिस्सा है। गुफा में बैठ जाओगे तो गुफा भी संसार का हिस्सा है। तुम भाग कर जाओगे कहाँ? ये धरती पूरी संसार का हिस्सा है। घर संसार को त्याग देना अज्ञानियों की कही गई बातें हैं। इससे कोई संतुष्टि, कोई तृष्णा, कोई वासना जाने वाली नहीं है, न मन को शांति मिलेगी। छोड़ना है तो संसार को नहीं, अपने आप को छोड़ो, ध्यान में लीन हो जाओ। परमात्मा तभी प्राप्त हो पाएंगे। सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं, वह व्यक्ति भी मरा हुआ है जिसने गलत को गलत कहने की नैतिकता खो दी है।